लेकिन शुरुआत करते हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, जो वजूद अब इतिहास में शामिल हो चुका है। यह संगठन कभी कश्मीर में अलगाववाद का एजेंडा चलाता था। पाकिस्तान की शह पर इसके नेता भारत विरोधी माहौल तैयार करते थे, मगर 370 हटने के बाद कश्मीर की ऐसी सूरत बदली कि यह संगठन हाशिए पर चला गया और सरकार की सख्ती का असर ऐसा हुआ कि कई नेताओं ने संगठन से किनारा कर लिया। आज जब अमित शाह श्रीनगर में मौजूद थे, 3 बड़े नेताओं ने न सिर्फ हुर्रियत छोड़ दी बल्कि उसकी सोच पर सवाल भी खड़े किए। खुशी की बात यह है कि हुर्रियत का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने भारतीय संविधान के प्रति आस्था जताई है और मुख्य धारा में राजनीति में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। दम तोड़ता आतंकवाद और हाशिए पर अलगाववाद। कश्मीर में वो सोच जो तोड़ना चाहती थी अब खुद टूट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर इस बदलाव का एक और प्रमाण मिल गया। पहले ही बिखर चुकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस करीब करीब अपने अंत तक पहुंच गई। 3 बड़े अलगाववादी नेता यानी हकीम अब्दुल रशीद, मोहम्मद यूसुफ नक्काश और बशीर अहमद अंद्राबी ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। इससे पहले भी इस अलगाववादी संगठन के 23 में से 8 सदस्यों ने खुद को इस समूह से अलग कर लिया था और भारत समर्थक मुख्यधारा की राजनीति में लौटने की घोषणा की थी। हकीम अब्दुल रशीद, मोहम्मद यूसुफ नक्काश और बशीर अहमद अंद्राबी ने अलग अलग लेकिन लगभग एक जैसे बयानों में भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई और अलगाववादी एजेंडे से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। KKF के अध्यक्ष बशीर अहमद अंद्राबी ने कहा कि हम ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की विचारधारा का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रही है। मेरा संगठन और मैं भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं। हम ऐसे किसी भी समूह से संबंध नहीं रखते जो भारत के हितों के खिलाफ काम करता है। सोच और सियासत के स्तर पर दिख रहा ये बदलाव नए कश्मीर का सबूत है। हुर्रियत के ऐसे नेता जो कभी पाकिस्तान की तरफदारी करते थे, अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, अब भारत के संविधान के प्रति आस्था जता रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे 3 और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। ये कश्मीर के अंदर भारत के संविधान में लोगों के भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के विजन को और भी बल मिला है, क्योंकि 11 ऐसे संगठन अब अलगाववाद से दूर हो गए हैं और भारतीय संघ को समर्थन दिया है। आज 3 और पार्टीज ने जो है अपने आप को हुर्रियत से अलग कर दिया, अलगाववाद से अलग कर दिया। इससे पहले भी 2-3 पार्टीज ने किया था। तो जो सेपरेटिज्म है, जो हुर्रियत है, हम जानते हैं 370 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो आयरन हैंड अप्रोच था, हुर्रियत लीडर जो बंद हुए, उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको बैन किया गया, प्रॉपर्टी सीज की गई। तो वो भी एक जो बात है साफ की है अमित शाह ने यहाँ पे कि अब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का कोई रोल नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है और धीरे धीरे जो हुर्रियत के लोग थे वो अब जो मेन स्ट्रीम है उसमें आते जा रहे हैं। तो कई तरीके से काफी इंपॉर्टेंट विजिट। एक दौर था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में तूती बोलती थी, पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जिस तरह सरकार ने आतंकवाद और अलगाववादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उसके बाद हुर्रियत और भी कमजोर पड़ गया। कई बड़े नेता जेल में हैं और जो बाहर है उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। एक समय ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा संगठन थे, पर अब गिनती के संगठन बचे हैं। कश्मीर में अलगाववाद का एजेंडा बनाने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका रही थी। 90 के दशक में जब कश्मीर में अलगाववाद चरम पर था, तब ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों में सबसे प्रमुख और बड़ा दल बनकर उभरा था। करीब 60 के आसपास छोटे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल हुर्रियत का
जो है हिस्सा बने और ये सामूहिक दल जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, उसके साथ न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से विचार विमर्श हो रहा था, बल्कि यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी डेलीगेट्स दुनिया के अलग अलग देशों से आते थे वो राजनीतिक दलों को छोड़कर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मिलते थे। यहाँ तक कि एक ज़माने में 2006 में भारत सरकार ने हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तानी यात्रा की भी इजाज़त दी और पाकिस्तान में तब राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ थे, जिसके साथ हुर्रियत नेताओं ने बातचीत की। लेकिन धीरे धीरे जो है हुर्रियत हाशिए पर आने लगी है और अब स्थिति ये हो गई है कि हुर्रियत के नाम से ही राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन डर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने हुर्रियत पर बहुत ज़बरदस्त नकेल कस ली। एक वक्त था जब कश्मीर पर बातचीत के लिए हुर्रियत ने खुद को प्रतिनिधि संगठन के तौर पर पेश किया, इसलिए उसे तरजीह भी मिली। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस संगठन को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। गृह मंत्रालय ने मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अंसारी के संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कड़ा रवैया देखते हुए हुर्रियत से जुड़े दूसरे नेताओं ने अलगाववादी एजेंडा छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। पिछले महीने 5 संगठन हुर्रियत से किनारा करके मुख्य धारा की राजनीति में लौट आए। तब अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन गया है। अब 3 बड़े अलगाववादी नेताओं का हुर्रियत छोड़ना और भारत के संविधान में आस्था जताना अमित शाह के उसी बयान की पुष्टि करता है। साथ ही इस बात का ऐलान है कि कश्मीर में पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो चुकी है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।